आजकल लोग नारायण और विष्णु नारायण के ऊपर थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं। नारायण ही विष्णु के अवतार हैं, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु का जब अवतार बनाया गया तो तीन इन लोगों के कार्य दिए गए, संपन्न किए गए कार्य। ब्रह्मा जी को दे दिया उत्पत्ति के लिए, विष्णु को दे दिया पालन के लिए और शंकर जी को दे दिया संहार के लिए। तो विष्णु का जो अवतार है वो बहुत सुंदर अवतार है, और हमारे संसार में जितने भक्त जीव हैं, मानव जीव, वो सुंदरता और शुद्धता पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो देवों में अगर देखा जाए तो त्रिदेवों में विष्णु की आकृति भी अच्छी है, उनका पहनावा भी पीला है, अच्छा है, और उनकी सेवा में लक्ष्मी जी सदैव उनका पांव पलोट रही हैं। ये ज्ञान देते हैं विष्णु कौन है, ब्रह्मा कौन है, शिव कौन है, ये नारायण ही हैं। तो ये आए हैं पृथ्वी पर, ये आप लोगों के लिए रास्ता बता रहे हैं कि एक पुरुष और एक नारी का क्या कर्तव्य होता है। तो अगर हम विष्णु नारायण और लक्ष्मी नारायण दोनों को हम अलग समझते हैं तो हमारी भ्रम है। हाँ एक ही, लेकिन विष्णु और लक्ष्मी के अवतार में जो रूप बनाया है, जो अवतार आया हमारे इस पृथ्वी पर, धरातल पर, तो हम लोगों को सीख दे रहा है कि इनके आचरण, इनके मार्ग, इनके कर्तव्य का अनुसरण करके ही हम आगे बढ़ें। इसमें पुरुष और नारी दोनों के लिए ज्ञान मार्ग मिला है। तो तत्व ज्ञान यही है कि विष्णु है क्या। विष्णु भी नारायण ही हैं और लक्ष्मी भी नारायण ही हैं। नर नारी का भेद नहीं है आध्यात्म में। अगर कोई कहे हम पुरुष हैं और कोई कहे हम नारी हैं, तो अगर वो इस भ्रम में पड़ा हुआ है तो आध्यात्म उसका कमज़ोर है। क्योंकि भक्ति और भगवान ये दोनों एक हैं। भक्ति माया है, भगवान भी माया से परे हैं। लेकिन भक्ति करने से माया, भगवान की जब भक्ति करता है जीव, तो माया बगल में फटक नहीं पाती है, दूर भागती है। नारायण के जाप से माया भी नहीं टच करती, इसलिए नारायण का जाप करने से ही आपका उद्धार होना है। तो विष्णु नारायण जो हैं वो नारायण ही हैं, लेकिन विष्णु लक्ष्मी नारायण जो हैं वो भी वही हैं, केवल नाम का अंतर है। तो नाम में नारी क्यों लगाया गया, लक्ष्मी क्यों रखा गया? तो यहाँ समस्या ये है कि अगर अकेले आप लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी का वाहन क्या है ये आप लोगों को मालूम है। तो आपके घर आएगी लक्ष्मी अकेले, तो इसलिए लक्ष्मी और विष्णु की पूजा का विधान बनाया गया है। तो जब विष्णु की पूजा करेंगे लक्ष्मी के साथ, तो कोई भी छोटा जीव हो, चाहे राक्षस हो, चाहे बड़ा जीव हो, किसी भी प्रकार का आत्मघाती आपके अंदर उपद्रव नहीं कर पाएगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि विष्णु नारायण, विष्णु भी नारायण ही हैं, हरि भी नारायण ही हैं। इनका 1000 नाम जो शास्त्र के द्वारा रचित हुआ है, कोई भी नाम, जो नाम आपको सुंदर लगे उसी नाम का आप जाप करिए। सारा आपकी जाप का जो परिश्रम है वो नारायण ही को प्राप्त होता है। हर कण कण में नारायण व्याप्त हैं, और नारायण के अंदर सारी चीज़ व्याप्त हैं। तो ऐसा क्यों शास्त्र लिख दिया, ये समझने की बात है। शास्त्र लिखा गया है तो उसमें कुछ रहस्य है, इसलिए ये रहस्य को जान लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अब ज्ञान तलवार की धार माना गया है। अब इन मार्गों तक पहुंचने के लिए ज्ञान और वैराग्य जब आपका उदय होगा तभी तो भक्ति जागृत होगी। लेकिन हम इन तीनों में अगर पड़ जाते हैं, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति में, तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं। तो हमारे आश्रम, शरणम आश्रम से ज्ञान दिया जाता है कि इन तीनों को कैसे प्राप्त कर लें, किस देव की पूजा करें कि प्राप्ति हो जाए। तो सनातन धर्म के अंदर पुराणों में लिखा गया है, वेद में भी लिखा है, वेद व्यास जी ने भी, कि नारायण सर्वोपरि हैं। नारायण का जाप ही हर कामों में विकास लाएगा। इसलिए हर मनुष्य जीव को नारायण का जाप करना चाहिए।